1947 में आज ही के दिन यानी 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। वो रेड क्लिफ लाइन जिसके जरिए भारत दो हिस्सों में बंट गया था और फिर एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत पाक बंटवारे की सीमा रेखा तय करने की जिम्मेदारी जिस ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई थी, उन्हें ना तो भारत के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही इससे पहले कभी वो भारत आए थे। इतना ही नहीं, सर रेडक्लिफ को इतने बड़े देश के बंटवारे के लिए सिर्फ 6 हफ्ते का ही समय दिया गया था। और कमाल ये कि मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर ब्रिटिश हुकूमत ने रेडक्लिफ को ये काम सौंपा। इन्हीं के नाम पर इस बंटवारे की रेखा का नाम भी रेडक्लिफ लाइन पड़ गया था। दरअसल भारत का विभाजन भौगोलिक रूप से जितना जटिल था, भावनात्मक रूप से उतना ही नाजुक था। साथ ही धर्म के आधार पर खास तौर पर हिंदू और मुस्लिम क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचने का कार्य बहुत समझ और जिम्मेदारी भरा काम था। ऐसे में ये काम एक ऐसे इंसान को सौंपा जाना चाहिए था जो भारत को न सिर्फ भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से जानता हो बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हो। लेकिन आश्चर्य ये कि मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर ब्रिटिश हुकूमत ने यह काम रेडक्लिफ को सौंप दिया। वो रेडक्लिफ जो पहले कभी भारत आए ही नहीं थे और न ही उनको भारत के बारे में कुछ अता पता था। इसीलिए रेडक्लिफ ने आंख मूंद कर भारत के नक्शे पर कुल्हाड़ी की तरह कलम चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस काम को पूरा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें सिर्फ 6 हफ्ते का समय दिया था। नतीजा ये हुआ कि भारत पाक बंटवारा मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदियों में शुमार हो गया। रेडक्लिफ रेखा ने सबसे ज्यादा गहरे जख्म पंजाब और बंगाल राज्यों को दिए। इन दोनों प्रांतों का बड़ा भाग विभाजन में बंट गया। पंजाब को भारतीय पंजाब और पश्चिमी पंजाब में विभाजित किया गया था। ऐसे में लाखों हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए, क्योंकि उनका सब कुछ वहीं था और यहाँ रहने वाले लोग आज भी अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। सर सिरिल रेडक्लिफ भारत के बंटवारे को लेकर कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो रेडक्लिफ भारत से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, उन्हें ही विभाजन के लिए बनी सीमा आयोग के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। जबकि 1947 में पहली बार भारत में कदम रखने वाले रेडक्लिफ को यहाँ की भौगोलिक और भावनात्मक स्थिति का कोई अंदाजा ही नहीं था। बावजूद इसके उन्हें सिख, हिंदू और मुस्लिम आबादी को इस तरह से विभाजित करना था कि अधिकांश हिंदू भारत में और मुस्लिम पाकिस्तान में रहें। लेकिन जिन्ना की वजह से रेडक्लिफ का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा था, इसलिए उन्होंने लाहौर को भारत की बजाय पाकिस्तान को देना ज्यादा बेहतर समझा। भारत का विभाजन एक जटिल और भावनात्मक रूप से प्रेरित घटना थी और मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचने का कार्य बहुत समझ और जिम्मेदारी भरा काम था। लेकिन इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए रेडक्लिफ के पास केवल 6 सप्ताह थे। परिणाम स्वरूप जमीनी हकीकत या क्षेत्र की जनसांख्यिकी जटिलताओं पर विचार किए बिना जल्दबाजी में रेखा खींच दी गई। इसलिए 17 अगस्त 1947 को यानी आजादी के 2 दिन गुजरने के बाद भी करोड़ों लोग इस असमंजस में थे कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। इसलिए 17 अगस्त को विभाजन आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ ने जैसे ही विभाजन रेखा का ऐलान किया, इसके तुरंत बाद ही दंगे शुरू हो गए और लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर तरबदर होने को मजबूर हो गए। और इस दौरान जो कत्लेआम हुआ वो भारत पाकिस्तान को ऐसे जख्म दे गया जो शायद ही कभी भर पाएंगे।